नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत में दुनिया भर के जो दिग्गज जासूस हैं, जो जासूसी एजेंसियों के जो प्रमुख हैं, वो आए हुए हैं, नई दिल्ली में हैं और यहाँ पे आए हैं। वैसे तो रायसीना डायलॉग एक कार्यक्रम है 3 दिन का, उसमें भाग लेने के लिए, लेकिन उसके अलावा भी उनकी मुलाकातें होनी है भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उनके साथ। और आखिर ये सब यहाँ जुटे हैं तो क्या करेंगे, क्या इनका प्लान है और क्यों इसको लेकर के चीन, बांग्लादेश से लेके पाकिस्तान तक में बेचैनी हो गई है, उनकी नींद उड़ गई है, क्या है इसके पीछे, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल अगर आप देखें तो जो बड़े लोग आए हुए हैं रायसीना डायलॉग में भाग लेने के लिए और जिनकी मुलाकातें हो रही हैं भारत के नेताओं के साथ, भारत के जो चीफ जो हैं इंटेलिजेंस के, उनके साथ, अजीत डोभाल के साथ, उनमें तुलसी गबार्ड जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हैं। वो अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो नया आया है उसमें वो नेशनल जो हैं डायरेक्टर हैं नेशनल इंटेलिजेंस के, यानी कि वहाँ की जो खुफिया, जो राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है, उसके सबसे प्रमुख हैं वो। और पूरी दुनिया, आपको पता है कि अमेरिका का जो खुफिया तंत्र है वो पूरी दुनिया पर नज़र रखता है। दूसरा जो उसमें महत्वपूर्ण है वो है ब्रिटेन के, और ब्रिटेन के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जोनाथन पावेल, वो भी आए हुए हैं। और तीसरा जो है न्यूजीलैंड के जो इंटेलिजेंस हेड हैं एंड्रयू हैम्पटन, वो भी आए हुए हैं। वैसे तो न्यूजीलैंड के खुद प्रधानमंत्री आए हुए हैं, उनके बायलैटरल जो है वो एग्रीमेंट हो रहा है, लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं इस पे कि जो इंटेलिजेंस चीफ्स हैं वो आए हुए हैं और उसका क्या मायने है। ये दिग्गज जासूस जुटे हैं नई दिल्ली में, उसके क्या रिपरकशंस होंगे। तो अगर ये 3 का देख लें आप, सिर्फ 3 का, कि ब्रिटेन, अमेरिका और न्यूजीलैंड, ये जो 3 देशों के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो हेड आए हैं, ये 3 देश जो हैं वो I5 नाम का एक संगठन है, वो खुफिया जो एजेंसियां हैं उनका संगठन है जो पूरी दुनिया पर नज़र रखती है। उस 5 में से 3 ये भी हैं, उसमें एक कनाडा है और एक ऑस्ट्रेलिया है, उन दोनों के नहीं आए हैं। और I5 जो है वो पूरी दुनिया में जितनी गतिविधियां होती हैं, वो ट्रेड में हो, वो सरकारों के बीच में हो, वो आतंकवाद के लेके हो, कहीं भी हो, सारी खुफिया जानकारी वहाँ जुड़ती है, आपस में शेयर करते हैं। इसकी जो है वो अहमियत आपको इस बात से समझ में आएगी कि 2018 में जब चीनी कंपनी हुवेई जो है वो 5G में सबसे आगे निकल रही थी और 5G को लेके लगभग सारे पेटेंट्स जो थे उसके पास थे, और हर देश में लग रहा था कि 5G जब जाएगा तो हुवेई के इक्विपमेंट से ही होगा। 2018 में I5 के जो हैं देश, उनके खुफिया चीफ ने और I5 ने ओपनली आगे कहा कि हुवेई जो है वो दरअसल डाटा चोरी करने का, डाटा इकट्ठा करके चीन को भेजने का एक जरिया है। और जैसे ही ये बात सामने आई तो तमाम देशों, भारत सहित जितने भी देश हैं, सब ने हुवेई के इक्विपमेंट जो हैं वो टेलीकम्युनिकेशन में जो 5G नेटवर्क खड़ा हो रहा था उसमें लगाने बंद कर दिए। तो ये बहुत माइन्यूट नज़र रखते हैं। और अभी जो तुलसी गबार्ड ने जो कुछ इंटरव्यू दिया है, आज राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात हुई है, अजीत डोभाल के साथ उनकी मुलाकात होनी है, बाकी जो इंटेलिजेंस चीफ हैं उनकी भी मुलाकात होनी है। तो उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है तुलसी गबार्ड ने कि जो खुफिया सूचनाएं हैं उसका आदान प्रदान जो है वो महत्वपूर्ण है, कि कैसे वो सुनिश्चित की जाए, कैसे एक दूसरे को दी जाए, एक दूसरे की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। और इसमें जो ट्रेड बार है वो उसमें भी वो भी शामिल है कि अगर जो ट्रेड वार चल रहा है वो किस रूप में चल रहा है, खासतौर पे चाइना को लेकर के, कि चाइना किस ढंग से अपने ट्रेड को आगे बढ़ा रहा है, उसके क्या खतरे हैं, चाइना का जो डोमिनेंस है इंटरनेशनल ट्रेड पे, जो निर्यात जो पे निर्भरता जो पूरी दुनिया की है चाइना पे, तो वो उसके क्या क्या खतरे हैं और उससे कैसे निपटना है। दूसरा कि इसमें आतंकवाद भी एक महत्वपूर्ण है, कि आतंकवाद को कैसे हम रोकें और उसके बारे में इंटेलिजेंस शेयर कैसे किया जाए। आपको पता है कि पिछले
5-6 दशक से भारत जो है वो आतंकवाद से पीड़ित रहा है और आतंकवाद का केंद्र पाकिस्तान रहा है। तो जाहिर है कि अगर इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, सब कुछ आता है सामने, तो वहाँ जो लश्कर तोयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो और बाकी तमाम जो ISI ने जो वहाँ पे आतंकी संगठन खड़े किए थे भारत के खिलाफ, उस सब के बारे में, गतिविधियों के बारे में भी जानकारी शेयर होगी, तो पाकिस्तान की नींद उड़नी स्वाभाविक है। दूसरा कि जो ट्रेड वार है चाइना को लेकर, ट्रेड वार, उसके पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश की, कि बांग्लादेश में जो पिछले दिनों तख्ता पलट हुआ था और ये आरोप लग रहा था कि अमेरिका के डीप स्टेट जो है और वहाँ के इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, उसने वो तख्ता पलट में मदद की थी और वहाँ पे यूनूस सरकार आ गई थी। और आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री ट्रंप से मिले थे और जब ट्रंप से सवाल किया गया था बांग्लादेश को लेके, तो उन्होंने कहा था कि ये प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो बांग्लादेश को देखेंगे। अब ये भी खबर आई पिछले दिनों और हमने बिटवीन द लाइन्स में उसको वो क्लियर भी किया था कि कैसे पाकिस्तानी जो ISI है वो बांग्लादेश में सेना प्रमुख को हटा करके अपने सेना प्रमुख को बनाना चाह रहा था, यानी कि कू करना चाह रहा था आर्मी में, और वो समय पे इंटेलिजेंस शेयर हो गया और उसके कारण से पूरा प्लान ध्वस्त हो गया उसका। अब बांग्लादेश में जो कट्टरपंथ बढ़ रहा है, जो ISI जो बांग्लादेश की ज़मीन को यूज़ करके भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सोच रही है वहाँ पे, तो वो सब जो है वो यहाँ जो बैठक है जो इंटेलिजेंस के जो चीफ्स हैं वो सब उसके दायरे में होगा। और चाइना का ट्रेड वार तो है ही, और उसके तो एजेंडे में भी है राजसेना डायलॉग के कि अगर जो चाइना का जो ट्रेड है वो कैसे दुनिया पे खतरा है, उसे कैसे रोकें, कैसे उससे निपटें। और ट्रंप ने तो बिल्कुल घोषणा कर रखी है चीन को लेकर के, तो वो भी एक एजेंडे में है। और जो तीसरा एजेंडा जो महत्वपूर्ण है वो है इंडो पैसिफिक का, जो हिंद प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, वहाँ पे चाइना की जो गतिविधियाँ हैं, चाइना जो मनमानी कर रहा है, और वहाँ के जो आसपास रहने वाले देश हैं, वियतनाम है, चीन है, कंबोडिया है, वो फिलीपींस है, कंबोडिया है, तमाम जो देश वहाँ पे हैं वो बहुत परेशान हैं। और उसको रोकने के लिए कैसे उसको सुरक्षित किया जाए, कैसे क्या किया जाए, वो भी एजेंडे में बड़े प्रमुखता से है। और ये बात भी कही जा रही है कि ट्रंप जो यूक्रेन और रूस की लड़ाई जो है वो जल्दी इसलिए ख़त्म करवाना चाह रहे हैं कि वो जो इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है और चाइना का जो मुद्दा है उस पर वो ध्यान कंसंट्रेट कर सकें। तो यानी कि ये जो यहाँ पे खुफिया एजेंसियों के जो दिग्गज यहाँ पे जो दुनिया भर के दिग्गज जासूस जो जुटे हैं, उनके एजेंडे में ये सब चीज़ें हैं। जाहिर है कि इससे चाइना की नींद उड़ गई है, बांग्लादेश और पाकिस्तान भी जो है परेशान हो रहा है। और बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार के जो प्रमुख हैं यूनुस, वो भागे भागे चीन जा रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि अब उनकी सत्ता कैसे बचे, क्या करे वो चीन, उसमें क्या मदद कर सकता है, वो उसकी तरफ अब जा रहे हैं। दूसरा कि जो जिस आर्थिक संकट में पाकिस्तान फंसा हुआ है और जिस ढंग से वहाँ पे टेरर अटैक हो रहे हैं, जिस ढंग से अभी आपने ट्रेन हाईजैक देख लिया, फिर उसके 2 दिन बाद ही जो बलूचिस्तान में उनके सैनिकों को जो बसें थी उसको निशाना बनाया गया, वहाँ जो अबू कताल को कैसे वहाँ पे गनमैन ने ढेर कर दिया अभी कल ही। तो ये तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान में है, तो ये वहाँ पे कहीं से बाहर से इन्वेस्टमेंट आना कोई संभव दिख नहीं रहा है। वो क्राइसिस से निकलने का एक ही मात्र उसका था कि जो चीन से जो पैसे ले रहा था, वो हर बार वो चीन से बात करता था कि किसी ढंग से वो जो अभी पेमेंट करना है वो उसको 2 साल के लिए डिफ़र कर दीजिए, हम बाद में कर देंगे। कोई नया वहाँ से पैसे वो और लेते तो उधार। लेकिन चाइना और अमेरिका के बीच जो ट्रेड वार नया शुरू होगा और चाइना पे जिस ढंग से ट्रंप सरकार ने अपनी नज़रें जमा रखी है, तो उसे चाइना की स्थिति अब बहुत ज़्यादा पैसे देने की और ऐसी स्थिति में देने की कि जिसके रिटर्न होने की संभावना ना हो, वो कम दिख रही है, पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। इसे देखते हुए पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो भागे भागे जा रहे हैं सऊदी अरब।
और शायद सऊदी अरब इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ से अगर कुछ पैसे मिल जाएं तो उनका जो है वो चीज़ें चल जाएंगी, या जो तेल खरीद रहे हैं वो उधारी में मिल जाए। और पहले मदद करता रहा है सऊदी अरब, देखना है कि वो कितना मदद करता है। तो अगर आप पूरे सिनेरियो को देखेंगे कि दिल्ली में जो दिग्गज जासूसों का जमावड़ा हुआ है वो भारत की अहमियत को दिखाता है, और उसके सेंटर में जो हैं वो अजीत डोभाल, जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, NSA हैं, वो हैं, और इन सब लोगों से उनकी अलग अलग मुलाकात होनी है। अच्छा, ये तो बड़े हैं, चीफ्स हैं, बाकी 125 देशों के जो खुफिया एजेंसी से जुड़े हुए लोग हैं, जो सुरक्षा सिक्योरिटी एजेंसी से जुड़े हुए लोग हैं, जो थिंक टैंक्स में जुड़े हुए लोग जो हैं, जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस पे काम करते हैं, 125 देशों के लोग आए हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ बैठ करके पूरी दुनिया में सिक्योरिटी को लेकर के, इंटेलिजेंस को लेकर के कैसे शेयरिंग हो, कैसे आपस में तालमेल बनाए, कैसे एक साथ मिलकर काम करें, इस पे चर्चा होनी है, इस पे बहस होनी है, और इससे बहुत सारी चीज़ें आगे निकलेंगी। जाहिर है कि चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। आप हमारे साथ ही चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।